नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की भागदौड़, बिखरा किचन और टाइम की कमी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे आसान किचन टिप्स एंड हैक्स जिससे आपका हर दिन बनेगा सुपर ऑर्गेनाइज्ड। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए देख लेते हैं टिप नंबर 1। ये समस्या लगभग हर किसी के साथ होती है। जब हम लोग सूट, दुपट्टा, सलवार को अलग अलग रखते हैं तो सूट गड़बड़ा जाता है। मतलब उसके जो पेयर्स होते हैं वो इधर उधर गुम हो जाते हैं, जिसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे एक स्मार्ट फोल्डिंग का तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने ढेरों सूट को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस टिप को आप ऑर्गेनाइजिंग टिप भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने सूट को उल्टा करके और इस सरफेस पे फैला दिया। इसके बाद से हाफ फोल्ड किया और फिर दोनों तरफ से जो स्लीव्स वाला पार्ट है उसको भी मैंने फोल्ड किया, और जो दुपट्टा और सलवार है इसके ऊपर रख करके और इस तरीके से मैंने टॉप वाले पार्ट को फोल्ड किया। तो देखिए यहाँ पे एक पाउच सा बन रहा है। अब इस पाउच को ना इस तरीके से सीधा कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पास जो कॉटन के सूट होते हैं ना, उनके साथ ये वाली टिप बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। और जो सूट ऐसे हैं जिनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कॉटन का सूट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे तभी प्रेस करेंगे, तो उस कंडीशन में ये टिप बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर आप प्रेस करके इस तरीके से रखेंगे ना तो आपके कपड़ों में सिलवटें आएंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी बातें हैं ना आपको एकदम क्लियर बताऊं कि आपके दिमाग में 1% का भी डाउट ना रहे। जो कपड़े ऐसे हैं जिनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं उनके साथ तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ ये तीनों चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। और आप कहीं भी इसको रखिए, अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी ये एकदम थोड़े से स्पेस में कहीं भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। या फिर आप इसको अपने वार्डरोब में भी रख सकते हैं, बिल्कुल खुलता नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको वॉइस में प्रॉब्लम मेरी लग रही होगी ना, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में खराश है और खांसी भी बहुत आ रही है। तो वॉइस ओवर करते समय ज़रा सा भी मैं थोड़ा लाउड कर दे रही हूँ वॉइस ओवर ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ खांसी आ रही है मेरे को, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। हम सबके पास पुराने पिलो कवर्स ज़रूर होते हैं। अगर आप उसे फेंकने वाले हैं तो बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि फेंकने के बजाय आप उससे बहुत ही सुंदर और ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो कुल मिलाकर के इसको आप क्रिएटिव रीयूज़ आइडिया बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक फिलर लिया है। ये पिल्लो ही है, लंबी वाली पिल्लो, मतलब उससे थोड़ी छोटी है। तो इसके अंदर ना मैं इसको डालूँगी। तो सबसे पहले तो आप इसको उल्टा कर लीजिएगा पिल्लो कवर को। पिल्लो कवर को उल्टा करने के बाद देखिए, ये जो फिलर है ना, फिलर को इसके ऊपर रखना है और एक तरफ से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से फैला दिया और इसके बाद देखिए इस तरीके से इसके ऊपर रख कर के फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद मैं बताने वाली हूँ कि ये जो जहाँ से आप पिल्लो डालते हैं ना, वहाँ से पकड़ करके आपको इस तरीके से उल्टा करना है। तो जैसे ही आप इसको उल्टा करेंगे, आप देखेंगे कि जितनी भी ये स्पेस दिख रही है ना साइड में, वो अच्छी तरीके से कवर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जो लंबी वाली पिल्लो होती हैं, पिल्लो कवर होता है, उसको यूज़ करके, अभी रिसेंट वाली वीडियो में ही मैंने बताया था कि आप कुशन कवर कैसे बना सकते हैं। ऐसे ही ये इस तरीके से पिल्लो कवर भी आप बना सकते हैं, लंबी वाली का भी अच्छा लगता है और इसका रीयूज़ भी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी आप इस तरीके के तेल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर ना एक लॉक लगा होता है ताकि ये गिरे नहीं। तो हम इसको पकड़ करके इस तरीके से उंगली में फंसा करके खोलते हैं। इस तरीके से करके आप प्रेस करेंगे ना थोड़ा ऊपर के साइड में, तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। अब देखिए, मैंने इसको अलग कर लिया। अब ये जो लॉक है ना, इसको फेंकना नहीं है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है, कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आप देख लीजिए।
ये जो रिंग वाला पार्ट था ना उसको अंदर के साइड पे डालना है, और ये जो कवर वाला पार्ट है मतलब जो ढक्कन जैसा है उसको ऊपर रखना है। अब ये बेसिकली दिया इसलिए जाता है ना ताकि आप जब ऑयल डालें, कई लोग होते हैं जो बोतल से यूज़ करते हैं तेल को, और कई लोग इस तरीके के ऑयल डिस्पेंसर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर ही मैं ये तेल फिल करके दिखाऊंगी। देखिए ऐसे मैंने नॉर्मली इसको छोड़ दिया तो ये तेल बहुत कंट्रोल में गिर रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं गिर रहा है। आप देखिए वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर लॉक लगा रखा है, मतलब अंदर डाल रखा है। और जब आपको मतलब इसकी फ़्लो को तेज़ करना होगा तो आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए इसे। तो यहाँ पे मैं आपको प्रेस भी करके दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से जब आप प्रेस करेंगे ना तो वो आपकी मतलब आपके अकॉर्डिंग गिरेगा, मतलब आप इसको प्रेस करेंगे तो ज़्यादा गिरेगा, छोड़ेंगे तो कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही अच्छा से एक टूल है। अगर आप बॉटल से तेल इस्तेमाल करते हैं तो ये वाले टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और ये जो हमारे पास ऑयल डिस्पेंसर है ना, ये मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस का है। अगर आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ब्लैंकेट को फोल्ड करने के बाद भी वो मतलब भारी या फिर बहुत ज़्यादा फिसलन वाला होता है तो फिसल जाता है, या फिर आप इसको कपबोर्ड में रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ। ये बहुत ही स्मार्ट सा तरीका है और इससे बहुत ही जल्दी आप कितना भी बड़ा ब्लैंकेट हो आराम से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको सरफेस पे आप बिछा लीजिएगा। फिर देखिए जिस तरीके से मैंने बिल्कुल मिड से ये चीज़ करनी है, एक तरफ से लेकर के और बिल्कुल मिड में लगानी है इसको। देखिए इधर से मैंने फोल्ड किया और सिमिलरली जो दूसरा वाला साइड है उधर से भी ऐसे ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल दोनों तरफ दिख रहा है। अब दोनों को एक साथ पकड़ करके और जो बीच वाला पार्ट है ना उसको आप अपने साइड खींचेंगे। देखिए तो जैसे ही आप अपने साइड खींच करके इसको थोड़ा झटकेंगे ना तो आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया। देखा आपने कितना ज़्यादा इजी है। ये यूनिक तो है ही, इसके साथ ही देखिए टाइम सेविंग भी है आइडिया। तो आप भी एक बार इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते ना कोई चीज़ तब तक वो हैबिट में नहीं आता। हमारी आदत होती है कि जो चीज़ हम रेगुलर जैसे करते हैं ना वैसे ही हम करते रहते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी हम लोग घी खरीद के ले आते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक्सपायरी डेट लिखा होता है। बट जो घी हम घर में बनाते हैं उसका तो कुछ भी नहीं होता, मतलब उसका एक्सपायरी डेट होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप घी बना रहे होंगे ना तो उस टाइम पे जब घी बन जाएगा बिल्कुल, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें चुटकी भर सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डाल देने से ये घी कभी भी ख़राब नहीं होता, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक इसमें कोई भी स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो घी काफ़ी लंबे टाइम तक रख देते हैं ना उसमें स्मेल आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चूँकि मौसम ऐसा है सर्दी वाला तो ऐसे में गोभी बहुत मिलती है और खाना भी चाहिए। आप इसको पराठे बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, जैसे भी। तो देखिए इसके फूल को तोड़ना पड़ता है। अब फूल को तोड़ने में ना अगर आपको ढेर सारा बनाना है तो मेहनत लगती है, एक एक करके निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा तरीका बताऊँगी जिससे आप सिंगल पर्सन 5 से 10 किलो गोभी आराम से उसके फूल अलग कर लेंगे। तो किसी भी चीज़ को ना अगर फास्ट करना होता है तो एक स्मार्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इसको हम एक स्मार्ट ट्रिक ही कहेंगे। तो देखिए जो नीचे वाला इसका वो पत्ता था या फिर डंठल थी ना, मैंने उसे निकाल दिया और इस तरीके की एक पॉलीथीन में इसको डाल दिया। डालने के बाद आप किधर से भी, ऊपर के साइड से भी या फिर इसका जो बॉटम वाला साइड है उधर भी, आप जैसे ही इसको इस तरीके से पटकेंगे ना आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से एकदम डंठल से अलग हो जाता है। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक एक फूल का आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे खुद देख सकते हैं डंठल अलग हो गया है और ये जितने भी फूल हैं ना वो अलग हो गए हैं। अब इसको आप छोटा कर लीजिएगा या फिर आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं
तो इसको वॉश करिए और बना लीजिए। बिल्कुल मेहनत आपकी ज़ीरो हो जाती है, फटाफट आपका काम हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दियाँ आते ही ना हाथ पैरों की बैंड बज जाती है, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस होते हैं ना तो आपके हाथ पैरों की दशा बुरी हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना होता है कि हफ्ते में एक बार ना आप गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा वगैरह डाल करके और गर्म बैठ जाइए, जिससे आपकी एड़ियों की सफाई भी हो जाती है और आपका जो पैर है ना वो अच्छे से साफ भी हो जाता है। तो ऐसे में देखिए आपको बास्केट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास कोई ऐसी छोटा टब या फिर बास्केट नहीं है जिसमें आप पानी भर सकें, तो इस तरीके की जो छेद वाली बास्केट होती है ना उनके अंदर पॉलीथीन पहना करके इस तरीके से पानी भर लीजिए और इसके अंदर आप अपने हाथ पैर को डिप करके अच्छी तरीके से मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। मेरे पास भी यही प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि ये तरीका तो मेरे लिए काम कर रहा है, तो आपके लिए भी डेफिनेटली काम करेगा। तो इस तरीके से मैंने पानी भर करके और जो भी करना हो कर लिया। तो आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी टिप है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब कभी भी आपको कहीं भी जाना होता है, ट्रैवल प्लान किए हुए हैं या फिर शादी में या फिर किसी के मतलब फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, तो ऐसे में अभी सर्दी है तो बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने पड़ते हैं। ऐसे में क्या करना होगा, देखिए ऐसे में आपको पैकिंग करते समय कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा तरीका है। जब आप इसको सीधा रखते हैं ना इसमें चीज़ें तो बहुत कम आती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बैग को खड़ा करके और फिर इसमें कपड़ों को अरेंज करते हैं ना तो इसमें 10 कपड़े तो एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं। क्योंकि ये टिप मैंने भी सिर्फ सुना था, कभी इसको मतलब ट्राई नहीं किया, बट आज मैं इसको ज़रूर ट्राई करके देख रही हूँ कि सच में ऐसे ज़्यादा कपड़े आते हैं कि नहीं आते। तो आप यकीन मानिए ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ना गेम चेंजर है ये वाली टिप, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा इसके अंदर ढेर सारे कपड़े आ गए। जितने भी कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कपड़े आ जाएंगे। क्योंकि जो कपड़े वहाँ सामने दिख रहे हैं वो तो अलग है, साइड में मैंने ढेर सारे कपड़े निकाले हुए थे, सबको मैंने इसके अंदर डाल दिया और अभी भी देखिए इसके अंदर स्पेस दिख रहा है। तो इस तरीके से ना कपड़ों का जो स्पेस है, मतलब कपड़ा जो स्पेस लेते हैं ना वो इस तरीके से कम लेते हैं। जितना ही वेट ऊपर बढ़ता जाता है ना, नीचे कपड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट होते जाते हैं। और यही रीज़न है कि इस तरीके से बैग को रख करके अगर आप पैकिंग करते हैं तो मतलब इतने छोटे बैग में ना 3 लोगों के कपड़े एकदम आराम से आ जाएंगे। देखिए अभी भी देखिए अभी भी थोड़ा सा स्पेस इसमें बच रहा है। मैं बिल्कुल इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, जहाँ तक इसमें जितने कपड़े आ जाएंगे ना उतने कपड़े मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी भी कपड़े कम पड़ गए थे, मैं उठा उठा करके ले आ रही हूँ और सबको दिखाऊंगी मैं ऑर्गेनाइज करके। तो आपकी मतलब फ्रीक्वेंटली जाना होता है इधर उधर कहीं, तो ये टिप बहुत अच्छी है। एक ट्रॉली बैग सिंपल सा खरीदिए और उसके अंदर पैकिंग इसी तरीके से करनी है आपको। आप देखेंगे कि ढेर सारे कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो अब जा कर के फाइनली इसमें कपड़ों का स्पेस कम हुआ, मतलब पूरा फिल हो गया और हमारा जो बैग है ना ये बिल्कुल तैयार है। अभी देखिए ऐसे वर्टिकल में तो हमने इसके अंदर रखा ही, अभी भी इसमें जगह है। तो ऊपर भी मैं 2 सूट या फिर 2 स्वेटर, जो मोटे वाले स्वेटर होते हैं उसको रखूँगी। आप जैकेट भी इसके अंदर रख सकते हैं ऊपर। तो अब जा कर के ये पूरी अच्छी तरीके से फिल हुआ और मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी। तो ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, शादी फंक्शन में जा रहे हैं, तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत भारी हो गया था देखिए। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं अपलोड करना चाहिए वीडियो, क्योंकि आप लोग हमारा वेट करते हैं, हमारी वीडियो का वेट करते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, आपने ज़रा सा भी इंजॉय किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग
और रियल टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी चैनल पे अपलोड होते हैं, जो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद है। सो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।